स्वाभिमान पर जित बात आओगी उड़े तो भाई सब कुछ भी हो जाएगा। आपने कोई ये टटपूंजा जिंदगी अपने बस की नहीं है। नवीन जयंत को चोरो चुका गए आगमन छापेमारी गिरी फरसे क्यों ना फरसे दिखाओ भी यार चला भी नहीं की प्रॉब्लम भाई। कोई मुख्यमंत्री जब तलवार पकड़ा है बैठ कर हमने तो फिर नहीं पकड़ो कि फरसा है त्रिशूल भाला गदा तलवार ये हथियार थोड़ी है। तो उस आम नागरिक की तरह चुपचाप भी तो जा सकते थे, अब वो फर्श से उनको डराया क्यों? मैं तो सुबह बर्थडे और शाम को मरडे मनाता हूँ। नहीं साला काल मर जाओ, काल की बजाय आज मर जाओ। इस देश में सबकी एक बार नार्को टेस्ट और लाई डिटेक्ट टेस्ट हो जाओ। एग्री नहीं करे साला को। ऐसा मैं जिंदगी अपने दम पर जी आज तक जुगाड़ चार आदमी चार मेरे दुरे हैं ठाक ले जानता है कंधे वाले चारता है। यहाँ वोट पड़ेगी जात पे धर्म पे अक्षेत्र पे उससे भी नीचे आ जाएगी फिर जात में गोत आ जाए गोता पे पड़ेगी फिर। लेकिन मैं जैसा आपको स्टूडेंट लीडर या लीडर के तौर पे जानता हूँ, स्ट्राइक मारते थे ना एक एक पंच लाइन जो आपकी होती थी मुझे बड़ी पसंद आती थी। फिर देखा कि आप गायब भी हो गए क्योंकि ना तन मन धन हर तरह से गढ़ा बोता हो गया था। भोलेनाथ ने कही अब पुलिस वाला ने बुलाया है। नमस्कार दोस्तों, हेड पीएम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों आज एक खास मौका है, आज प्रेस डे है और कल का जो वीडियो था हमारा राजनीति की बातें हैं उसमें स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर बात हो रही थी और आज प्रेस डे पर आज आपकी खास मुलाकात मैं करवाने जा रहा हूं नवीन जयहिंद भाई से। रोहतक की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नवीन जयहिंद किसी परिचय के मोहताज नहीं है और आज के लिए चर्चा में है। तो मैंने सोचा कि इस प्रेस डे के मौके पर नवीन भाई से थोड़ी बातें कर लेते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स के साथ साथ दूसरी भी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत घना। एक बार तो मैं आपको बुलाते हुए डर रहा था। क्यों? मैंने सोचा कहीं वो आप भाले और त्रिशूल लेके ना हो तो फिर नहीं भाई साहब ऐसा है, सारी जगह थोड़ी लेके जाए जा रहे हैं। जिनको जरूरत हो वहां तो लेके जाने भी पड़े। थाने में घुस गए आप तो लेके। तो थाना के को थाना भी तो मारा ही है। थाना तो मारे पैसा तो बन रहा है। थाना कोई न्यू थोड़ी है कि तो बाहर क्या न बनवा रखा है। अब थाने में भाई लोगों ने लागता होगा डर, हमने तो कोई ना लागता भाई साहब। और हम तो कोई उड़ा थाने वाला न मारने काटन थोड़ी, हम तो बताने गए थे भाले फरसे त्रिशूल ये जो भी हैं ये भाई। जब हम जो प्रोग्राम था कावड़ यात्रा का उस दौरान भी साथ में ही थे। अच्छा, तो इसलिए वो एक उन्होंने केस 3.5 साल पुराना केस था वो उगाड़ दिया। तो अच्छा। गए थे वहां पकड़ लो, पकड़े को ने हम क्या करा बताओ। हम तो अपने मना कर दिया, बैग पैक करके ले गए थे भाई साहब। मगा चलो भाई के बात जेल की दाल पीनी है। जेल अपने लिए सब जेल भी जन्नत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई फर्क नहीं तो पड़ता। मौका मिला जेल की दाल पीने का? हाँ मैं तो पहले तो एक बार यहाँ यूनिवर्सिटी का ये केस था जब रोहतक जेल में गया था। अच्छा। और फिर उसके बाद अन्ना आंदोलन में था तो मैं भी जेल में था। अच्छा। हालांकि वो तो जेल ही नहीं थी, उड़े तो ठीक ठाक था सिस्टम क्योंकि वो एक बड़ा आंदोलन हो गया था। बाकी जेल में रह हूँ मैं, रोहतक जेल में रहे थे यहाँ बस अड्डे पास। अच्छा नवीन भाई, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बात कर रहा था तो चूंकि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत लंबा समय गुजारा है तो मैं एक बार चाहूंगा कि आप थोड़ा शुरुआत से बताएं कि आपका गांव कौन सा है और फिर ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एंट्री की जो कहानी है थोड़ी बताना जब कि पता लगे लोगों को। ऐसा भाई साहब है कि मेरा गांव है बैंसरू, ये सांपला के पास है रोहतक में। अच्छा। और स्टूडेंट पॉलिटिक्स की तो बात ये है कि मैं 9वीं क्लास में था। अच्छा। तो 9वीं क्लास में जब था ना मैं, तो उस टाइम पे मास्टर के अल्लाह झगड़ा हो गया था थोड़ा। मास्टर ने घने डंडे मार दिए थे। अच्छा। तो घने डंडे मार दिए थे तो थोड़ी हो गई थी मास्टर के अल्लाह बहसबाजी, तो मेरे को स्कूल से निकाल दिया था। अच्छा। फिर ये छोटूराम स्कूल की बात है जो अपना हमारे गांव के पास में ही है सर छोटूराम स्कूल जी। उसके बाद फिर 11वीं क्लास मैं डीएवी हसनगढ़ में थे। अच्छा। तो डीएवी हसनगढ़ में मैं एनसीसी का कैडेट था उस टाइम पे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की और देवलाल जी की का चुनाव था। अच्छा। जिसको शायद 400 वोटों से हार गए थे देवलाल जी। जो लास्ट। तो मैं एनसीसी का कैडेट था और वहां पे मैंने ड्यूटी करी थी। अच्छा, चुनाव में। तो उस चुनाव में जब ड्यूटी करी मैंने तो हमारे 100-200 रुपए, कुछ 500 रुपए कितने मिल रहे थे हमने, उसमें तो 100-200 रुपए उनने कम दे दिए। अच्छा। दूसरे स्कूल के जो स्टूडेंट हमारे साथी जा रहे थे उनने बताया कि मारा तो इतने मिल रहे, हमने इतने मिल रहे। तो हमने थोड़ा झगड़ा वगड़ा हो गया, नारे वारे लगा दिए थे।
कॉलेजों में तो चल जाता, स्कूलों में नहीं नारे वारे चलते, तो फिर उनने भी निकाल दिया मैं। अच्छा। फिर आ गया मैं जाट कॉलेज में रोहतक के। जाट कॉलेज में आया, यहाँ पे भी एनएसएस ले ली, एनसीसी ले ली, तो आड़े भी दाल में पानी मिल रहा है। एनसीसी एनएसएस उस टाइम पे इस तरह का ही था। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो गया। यहाँ दलाल साहब उस टाइम पे प्रिंसिपल थे। अच्छा। तो उनने बुला के मेरी चेतावनी वेतावनी देकर उसको यहाँ पे भी उन्होंने मतलब पहला प्रोटेस्ट, तीसरी बार निकलते निकलते बचे हैं। हाँ नहीं निकाल दिया था मैं, दोबारा ले लिया था। अच्छा। तो उस टाइम पे प्रोटेस्ट मैंने बीए फर्स्ट ईयर में किया। अच्छा। जो अखबार में फिर बड़ा बड़ा हम गणे बालक लेकर डीसी ऑफिस गए थे कोई स्टूडेंट की समस्या लेकर। उसके बाद मतलब मेरा भाई साहब, मैं यहाँ से ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं अमरावती चला गया। अच्छा। मेरे बाबू ने जो है ना अमरावती भेज दिया, भाई तू आड़े पढ़ा वड्डा नहींगा, ये काम करेगा, तो अमरावती चला गया। तो हम, हालांकि बहुत बढ़िया स्टूडेंट था मैं, उड़े अमरावती भी गया, वहां पर भी टॉप किया था हमने, लेकिन उसके प्रिंसिपल के लिए भी झगड़ा हो गया। अच्छा। तो वहां 2 साल रहा मैं, तो उन्होंने मेरे को प्रैक्टिकल में फेल कर दिया। अच्छा। और मैं थ्योरी में और उसमें सब टॉप था मैं सब में। वहां पे भी होगी थोड़ी बहुत बात। फिर मैं आया एमडी यूनिवर्सिटी में, फिर एमएमसी करी मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से वापस। फिर मैं जब एमडी यूनिवर्सिटी में आया, तो उस टाइम पे यहाँ प्रशासन जो होता था ना, मतलब वो इतना अपने आप को एंडी मानना है, अर्थात हम बहुत घने एंडी, तो दबाण की जो यार ना दबाया करते, अपना पता नहीं एक आदत थी, अपना दबना किससे था नहीं। एक जन्म लिया है, इस समय किसी की गुलामी करेंगे, क्यों करेंगे? अब अपना स्वाभिमान और आदत में 2 चीजें न मानू, सबसे बड़ी किसी भी आदमी का सबसे बड़ा स्वाभिमान होता है। जी किसान खेती हम तक खेती बाड़ी कर रहे हैं, छोटे मोटे दुकानदार रहा से। अच्छा। लेकिन इन्हों है बाबू ने हमारे को वो फैसिलिटी दी, मेरे ख्याल में बहुत कम लोग आने मिले। हम तो राजा ही राणा जी हैं, एक आम इंसान की तरह। मतलब मेरे बाबू ने मेरे से 1 लाख रुपए सन 2001 में दिए। अच्छा। तो 1 लाख की उस टाइम पे कीमत क्या थी, आज तो खैर कुछ भी नहीं है। उस टाइम दे देगा भाई, तू लेकर जा, तू गांव में पढ़ ले, तू गांव में मत आइए उल्टा। अच्छा। और मैं उसके बाद अपने गांव में कभी गया ही नहीं। मतलब कभी का मतलब है वापस जाके बसा नहीं, मैं बाहर रहा हूँ, हॉस्टल में रहा हूँ। 2013 में ये यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी। अच्छा। एमडी यूनिवर्सिटी में डेरा डाल लिया? यूनिवर्सिटी में करीब 10 साल रहा, हॉस्टल में रहे, सारी डिग्री कर ली, पीएचडी भी कर ली, एमपीएड भी कर ली। तो एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक का तो मैं क्या करूँ, एहसान बंद हो जी। और जो साथी थे केवल ये एक यूनिवर्सिटी ऐसे जिसने आपको निकाला नहीं? अरे इसने भी निकाला भाई साहब। अच्छा। और इसने तो 3-4 में निकाला, यूनिवर्सिटी ने थोड़ी निकाला था। अच्छा। वीसी थे जो प्रशासन था, उनने निकाला था। क्योंकि आड़े तो बहुत ज्यादा हंगामा किया है। और हंगामा के को उसने छात्र हितों की जो बात हो यार थी, आंदोलन हो यार थे, तो हमने तो 2005-6 में तो आरटीआई में मतलब मूवमेंट से जुड़ गया था। आरटीआई लगाया करते, तो किसी को पता ही नहीं था। परीक्षा हुआ? हाँ उसी दौरान हुआ, 2007 में बुलाए थे हमने उनको, 2007 में उस टाइम पे। तो यहाँ पर उनके भी प्रोग्राम करवाए थे, और भी अलग अलग लोगों को बुलाया करते हैं हम। तो यूनिवर्सिटी जो थी ना, एमडी यूनिवर्सिटी थी, और वो जिस तरह से, क्योंकि रिस्क बहुत होता है ना एमडी यूनिवर्सिटी का, तो पता ही है वैसे भी आपको भाई, यूनिवर्सिटी निकाल देगी, वैसे बहुत तरह के पंगे होते हैं। लेकिन भगवान की दया से ठीक ठाक रहा, भाईचारा बढ़िया था, यार दोस्त 1 नंबर के थे। तो उसकी वजह से हमने नहीं किसी को हमने, पर जब हम रहे यूनिवर्सिटी में, तो स्टूडेंट जो उस दौरान रह के गए हैं, 2003 से लेकर 2013 तक जो स्टूडेंट रह के गया है, तो वो बता सकता है कि प्रशासन की किसी की औकात नहीं थी कि किसी छात्र के साथ थोड़ी ही भी गलती करते। हमने नहीं छोड़ा, कोई भी प्रोफेसर हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे कोई वीसी हो, रजिस्ट्रार हो, मतलब लड़ाई हकों की लड़ी भाई, गलत होने नहीं देंगे ना, हम गलत करें ना हम सब। तो वो तो मतलब ये जो आपके नेचर में एग्रेसिवनेस है, ये बचपन से है या फिर थोड़ा जब आप निकालने लगे ना? यो तो मेरे ख्याल में भाई साहब बचपन तक यो तो खानदानी टाइप लग गया, लड़ बैठते हो। हाँ खानदानी है, क्योंकि मैं 17 साल का था, मेरे ख्याल में 16 साल का था जब पहली बार झगड़ा होया था हमारा जो, तो उसमें थाने में बैठा था मैं पहली बार थाने में, उनने उसमें लॉकअप में बंद कर दिया था। तो थाना तो बहुत पहले देख लिया था, अब थाने की बात करो आप। ईब तो भाई साहब
थाना हो जेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर से काला पानी भेज दो अपना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं आपकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे फिर आप पे आगे बात करेंगे। हरियाणा में एक दिमाग में बैठी हुई है बात कि यहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स होती है, इस गांव पॉलिटिक्स भी होती है। लोग अपने, जैसे मैं अपने गांव का नाम लगाता हूँ, खैर मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, लेकिन एरिया वाइज पॉलिटिक्स होती है। तो ये जय हिंद टाइटल कहाँ से आया? ये जय हिंद टाइटल आया था कि हमारे दुबड़दन से थे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथी रहे हैं, वो उनके बॉडीगार्ड थे सुभाष चंद्र बोस के, ललतीराम जयंत जी, जो अभी एक्सपायर हुए। हाँ, अभी पीछे एक्सपायर हुए हैं। वो हम यूनिवर्सिटी में एक्टिविटी जब करते थे तो क्या था कि उस दौरान मेरा एक साथी था दुबड़दन गाँव का ही, तो बोला यार वो है अरुण न बुला लेते हैं, नेताओं वगैरह से हमारे को इरिटेशन थी, वैसे ही प्रॉब्लम थी, तो मैं यार कोई ढंग के आदमी ने बुलाओ, कोई इस तरह के हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पहला वर्ल्ड कैंप मैंने लगाया हुआ है, और उसके बाद तो फिर वर्ल्ड उस पे डोनर पे एक पॉलिसी बना रखी है जो आज भी चल रही है, जो बच्चों को एनएससी एनएसएस की तरफ पे मिलते हैं। क्योंकि हमने कहा मगा यार हम साबित उम्र तो यूनिवर्सिटी में रहने नहीं, हम लेकर जाए यूनिवर्सिटी रहे और फिर कौन लाओगा, जरूरी नहीं ना लाओ ना लाओ। मैंने बहुत कैंप लगवाए यहाँ पे, तो उस टाइम पे ललतीराम जी बुलाए थे हमने प्रोग्राम में, जय हिंद छात्र मोर्चा हमारा संगठन था, तो वो बोला भाई मैं वहां तक गया बेटा, काफी उस टाइम पे ही काफी बुजुर्ग हो रहे थे वो, तो बोला मेरी एक बात मान लो माँ जी बताओ, बोला भाई तुम जितने भी ये गोत गात लाओ होना पाछ है ये हटा लो। अच्छा मगा जी कोई बात नहीं बताओ, बोला जय हिंद ला लो। तो हमने जितना भी ग्रुप था सारा सबने जय हिंद ही लगाया रखा था, सबने जय हिंद लगा रखा। दिमाग में है कास्ट पॉलिटिक्स आपके कहीं की? पूरी है भाई, सब है कास्ट, और क्या है देश में, अपने दिमाग में नहीं, अपना तो भाईचारा सब गला है सारे, मतलब चाहे कोई हो यहाँ पे, कोई दलित हो, जाट हो, गुज्जर हो, यादव हो, पंजाबी, बाणिया, राजपूत, ठाकुर, कोई भी है, आपने तो सारे भाई। और इसमें हमने कभी नहीं माना, हम तो हुक्का पिया करते तो हमारा हुक्का ही था जिस पर कोई भी आगे बैठ के पीस कहता ना, तो इस पे बहुत राजनीति है। ये तो साथ में खाना, ब्राह्मण पीते हैं, हाँ, तो जो साथ मिलके हम खाना खाया करते, सारी चीज जो है हमने कभी नहीं माना। लेकिन राजनीति है तो इसमें तो सच्चाई है, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि आदमी को हमारे देश की कड़वी सच्चाई है, लोग अगर है कहीं पे भी तो वही राजनीति कामयाब है। मुझे भी एक, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने, जब मैं रोहतक आया नहीं था, आपको भी ब्राह्मण समाज ने एक गाड़ी भेंट की थी। हाँ, की थी। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में फिर ये आ गया था कि कास्ट पॉलिटिक्स पे तो चलना पड़ेगा। नहीं, कास्ट पॉलिटिक्स पे आप एक बात पाओ ना, मैं ये वही बात पूरी करूं, इस देश को 2000 साल ये गुलाम रहा, वो गुलाम क्यों रहा है, कड़वी बात है, मेरी राजनीति या उन चीजों के लिए सूट नहीं करती है। यहाँ गुलामी मानसिकता में घुसी हुई है, आप चाहे आप बॉस की गुलामी करो, चाहे अपने और किसी की गुलामी करो, या अपने निचरले की को आप गुलाम बनाओगे, मतलब क्या है कि वो उसका गुलाम, वो उसका, मतलब कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी का गुलामी में जीवा है। 2000 साल इस दुनिया में कोई रहा है कि कोई देश गुलाम है? ये बात तो बहुत भूंडी है। इस देश के आदमी इतने बढ़िया, लेकिन गुलाम कैसे रहे? क्योंकि जो यहाँ जिन लोगों ने राज करा ना, उनकी मानसिकता जो थी, उन्होंने इस देश को बढ़ने नहीं दिया। और मुझे नहीं लगता ये देश तन से, मन से, धन से कभी अमीर हो पाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। अभी तो और बढ़ता जाएगा। हाँ, तो विस्फोट पे बैठे, ये तो बैठे हैं हम, और ये सच्चाई है भाई साहब, इसने कोई कहे ना ना ना, कोई सच्चाई है। यहाँ वोट पड़ेगी जात पे, धर्म पे, अक्षेत्र पे, उससे भी नीचे आ जाएगी, फिर जात में गोत आ जाए, गोता पे पड़ेगी, फिर वो ना होंगी तो फिर कोई साड़ी पे गिर देगा, कोई दारू पे गिर देगा, कोई किस पे, कोई या मैंने फ्री चाहिए या फ्री दे दो, उस पर गिर देगा। ये राजनीति है, तो ये राजनीति रहेगी तो अपना ठीक है। वो कहे ना अपना देश का राम रुखाड़ा आदमी कोई दो रुखाड़ा नहीं हटेगा। लेकिन भाई ये फिर आप जैसे यूनिवर्सिटी में थे, फिर ये एकदम से आप आम आदमी पार्टी के मंच पे दिखाई दिए फिर अन्ना आंदोलन के बाद में? ना 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 ना, ये आप कोई और एक समझो, नहीं, कहां से हुई? देखो, मैं स्टूडेंट राजनीति में भूपेंद्र हुड्डा साहब का यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, राज था रोहतक में, और मेरे को याद है कि रोहतक में प्रदर्शन करने जो कंटिन्यू कोई करते थे, कोई था ही नहीं जी। हम प्रदर्शन करते थे, और उस दौरान सबको इन चीजों का पता है।
जितने भी अब राजनीति में आना होता तो भाई साहब उस टाइम पे हुड्डा साहब को नमस्ते कर लेते, आ जाते, ये प्रॉब्लम थी। राजमाते राजनीति के सीधे राजमाते अपना बढ़िया 200-400 बड़का का ग्रुप था, बढ़िया ग्रुप था, सारी चीजें थी। नहीं, राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था। वो आंदोलन था, आंदोलन में जुड़ के बाय डिफॉल्ट हुआ पार्टी बनेगी। अच्छा, आंदोलन उसका किसी को पता ही नहीं था, ना 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 ना, कोई प्लान नहीं था। बाय डिफॉल्ट एक राजनीति में चले गए, राजनीति में जुड़ गए भाई, एक नई राजनीति, नया सिस्टम था। तो राजनीति में आना तो यो है भाई साहब, बाकी अपना कोई इंटरेस्ट था नहीं है कैसा आगे राजनीति में आऊँ। चुनाव भी लड़ा आपने? 2 लड़े। केजरीवाल जी कार देख के गए? हाँ, देखे गए, बिल्कुल 2 चुनाव लड़े वो, लेकिन वोट तो फिर कास्ट पॉलिटिक्स में पड़े भाई साहब। कास्ट पॉलिटिक्स में भी तब पड़ेगी, कास्ट आप में जय भी जय करते रहे लोगों ने, कास्ट पे वोट देखो इस देश में मैं एक और सच्चाई बताता हूँ। इस देश के लिए भगत सिंह फांसी टूट गया, अशफाक उल्लाह राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों की क्या दुर्गति हुई है यार, ये सोच के देखो ना। दुर्गति हुई है, मैं तो ये कहूँगा दुर्गति। बुटुकेश्वर दत्त तो बम फेंकनिया था संसद में, इलाज करानिया ना मिला कोई, वो तो जिंदा रह गए थे, इलाज कराने वाला कोई नहीं मिला बेचारा, मतलब इतना परेशान होकर मरा है। उधम सिंह था, उधम सिंह का परिवार भूखा मरा है। इस देश में पता नहीं चोर उचक्के गुंडे बदमाश मौज में है। इस देश के लिए अगर किसी ने कोई करके चला गया, वो उसकी अपनी आत्म संतुष्टि के लिए हो जाती है, अच्छी बात है। बाकी ये बड़ी मतलब ना, वाले भी पसंद नहीं करते नहीं ना, कौन भाई, इसलिए नहीं करते कि आप मतलब निकल जाओ भी ठीक है मैं देश के लिए कुछ करूंगा। देखो समाज के लिए कोई काम कर रहा है, कोई भी कर रहा है, कहीं पे भी कर रहा है, तो समाज की ये जिम्मेदारी होती है कि उसका लालन पालन जो भी है वो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, समाज की भी। लेकिन अब इसमें क्या कहूं भाई साहब, मैं तो कि हमने तो ये देखा है भाई, मैंने तो पढ़ा है खूब, सबको पढ़ा है, जितने भी पिछले 1-1.5 साल से तो मैंने पढ़े हैं। चाहे अरस्तु ले लो, स्कुरात ले लो, कन्फ्यूशियस ले लो, टॉलस्टॉय, और ये अपने लाओ त्से हैं, रजनीश हैं, स्वामी विवेकानंद, दयानंद, सब कुछ पढ़ लिया। अज्ञातवास था ये, हाँ, ये पढ़ने के लिए था। राम जी जो भी कुछ करे ना ठीक करे भाई साहब। तो ये अज्ञातवास टूट गया है, मैंने कभी अपने जीवन में मैंने अपना जीवन जिया ही नहीं कभी, नहीं। इतनी तक तो सियाने हो गए, सियाना आदमी ने हालांकि यार टाइम टू टाइम होना चाहिए, हम हो गए बहुत पहले बहुत, हम देश ने आजाद वो कराओगे, वो हो गए तो उसकी फिर बहुत सी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, आप अपना जीवन तो कुछ रहा नहीं। तो अब मौका मिला, हालांकि मैंने पहले भी बहुत पढ़ लिया था इन लोगों का, ऐसी बात नहीं है, इंटरेस्ट था तभी पढ़ रहे थे। सवाल ये है कि आपने पढ़ लिया, स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर ली, 2 चुनाव भी लड़के देख लिए, लेकिन मैं जैसा आपको स्टूडेंट लीडर या लीडर के तौर पे जानता हूँ, मुझे आप जो मंचों से आप जो एक स्ट्राइक मारते थे ना, एक एक पंच लाइन जो आपकी होती थी, मुझे बड़ी पसंद आती थी। मैंने कई बार आपके फेसबुक पे लिखा भी कि मुझे बड़ा स्पार्क लगता है तब, फिर देखा कि आप गायब भी हो गए। तो ये जो लापता हो गए थे आप, अज्ञातवास जो आपका चल रहा था, ये टूट गया है या फिर जाने वाले हो आप उसमें? भाई साहब अज्ञातवास पुलिस ने तुड़वा दिया इसको? नहीं, मैं इसमें तो क्या कहूँ, देखो 2 चीज मानता हूँ मैं तो, परमात्मा और प्रकृति। परमात्मा और प्रकृति ना, हम और आप लोग कठपुतली हैं, हमने क्या करना, क्या अच्छा करना है, क्या बुरा करना है, ये हम तय नहीं कर सकते। ये तय है कोई कितना ही सियाना बना रहो। मैंने ये इस दौरान काफी ये पढ़ा भी है, सुना भी है, ध्यान भी करा है, शरीर पे भी काम करा है, क्योंकि ना तन मन धन हर तरह से गढ़ा बोधा हो गया था, मतलब काफी कमजोर हो गया था, और कमजोर हो गया था, थोड़ा रेस्ट कर लिया। ऊपर वाले ने भोलेनाथ ने कही रेस्ट कर ले, रेस्ट कर ले, भोलेनाथ ने कही, अब पुलिस वाला ने बुलाया है तो उड़े चले गए। वहां फिर आप एक उस आम नागरिक की तरह चुपचाप भी तो जा सकते थे, अब वो फर्ज से उनको डराया क्यों आप? नहीं, चुपचाप, मैं ऐसा ही बताऊं आपको, मेरा तो चुपचाप का ही था। मैंने जो भी मेरे साथी हैं, अब उन्होंने कहा यार या तो बेइज्जती करी। अच्छा, अब वो मेरे को भी थोड़ी ही वो लगी, नहीं तो मैं यही कह रहा था, मगर यार मैं चुपचाप चला था, मैंने कोई अब ढोल लगाने की जरूरत है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो फिर साथी जो थे, मतलब मेरे भाईचारा बहुत तगड़ा है, यार दोस्त, मैं सही बताऊं, उन्हीं के दम पे, चाहे यार दोस्त, घर परिवार, रिश्तेदार जो भी है, उनके दम पे ही हूं ना। तो मैं तो ये काम कर वाला हूँ यार, मेरा केस कुछ व्यवस्था नहीं है, किसी भी तरह की औकात है नहीं। वो बोले भाई न्यू तो ठीक होना। अब हम कावड़ लाए थे, भाईचारा कावड़ यात्रा नाम था उसका, नशे के खिलाफ थी। तो यार नशा तो
तब मुकदमा दर्ज हो गया वो था। मुकदमा दर्ज हो गया था। क्यों किया उन्होंने, ऐसा क्या वायलेशन लगा आपको? कुछ भी नहीं, वो बोले बोला थारी गाड़ी में हथियार थे, फलाना था, झगड़ा था। मगा यही यार थे, फरसे वरसे ही थे तब कुछ भी नहीं थे। नहीं, वे तो हथियार थोड़ी है। ये फरसा है, त्रिशूल है, भाला, गदा, तलवार, ये हथियार थोड़ी है, धार्मिक चीज है। अस्त्र हैं ये, अस्त्र अस्त्र है, शस्त्र शस्त्र हैं। ना 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 ना, ये धार्मिक चीजें हैं। भाई कोई मुख्यमंत्री जब तलवार पकड़ा है बैठ कर, हमने तो फिर उसने पकड़ो। उसने कोई गदा दे है, भीम ने दुर्योधन गदा दे तो मारा था। हाँ। है तो फिर वो भी तो हथियार, तो फिर वो भी है। तो ये हथियार का कोई मामला नहीं था। ये तो आप इसलिए कि माँ भी ठीक है, तो मैंने किसी का नोता नहीं दिया। मेरे पास बहुत से जो खबर छपवाई गई, नवीन जय हाजिर हो, तो मैंने किससे तो नहीं की। बहुत लोगों के फोन आए, मगर भाई कोई जरूरत ना, मैं अपने आप से लगा, कोई मेरे ना मेरी ब्योत सर ना मैंने जरूरत से, कोई बात नहीं, भीतर इतने इसे आड़ा बैठे, इसे भीतर काटा। लेकिन जो साथी उस टाइम पे गए थे कावड़ के दौरान, वो सारे आ गए। वो बोले नहीं हम भी चल लेंगे भाई। फिर तो चल लोगे तो चलो भाई। अब फिर चल लोगे तो फिर मेरा ये था कि भाई चल लोगे तो फिर चलो तरीके पे, फिर एक केस और लागना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लगाया कि नहीं लगाया? ईब तो नहीं लाया, बाकी पाछला भी 4-5 दिन बाद चला गया था। ईब इसका भी मेरा नहीं, हमने तो गई थी पकड़ लो भाई। हम तो आगे यार, ये अखबार हम के छपवाओ हो, हमने छापेमारी की, नवीन जयंत को चोरो चुका गए, आगे मैंने छापेमारी करी। आड़े बैठे हूँ, किससे टाइम फोन कर ले, मैं कोई किसे डाला था, आप आने कोई कमी ना है। 20 साल तक मेरा एक नंबर है। आप आने थोड़ी आए महीने बदलेंगे, आए साल बदलेंगे। बंद भी नहीं करा अपना, कोई मतलब ही नहीं था। मतलब था ही नहीं भाई साहब कोई किसी तरह की बात। लेकिन नहीं कोई मतलब वही बात है, आंगली दिखाओगा तो फिर हम तो हाथ दिखावांगे भाई साहब। आपने तो भरोसा दिखाया है। नहीं फरसे क्यों ना, फरसे दिखाओ भी यार, चला भी देंगे, क्या प्रॉब्लम है। सवा विमान पर जीत बात आओगी उड़े तो भाई साहब कुछ भी हो जाएगा। आपा ने कोई ये टटपूंजिया जिंदगी अपने बस की नहीं है जीनी। साला काल मर जाओ, काल की बजाय आज मर जाओ। मैं 10 सुबह बर्थडे और शाम को मरडे मनाता हूँ। बर्थडे का तो मतलब समझ गए, जन्मदिन, और रात का मतलब है मरण दिन। तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। थोड़ा सा आपकी पॉलिटिक्स पे चलते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आपका कहते हैं वो मेरा जनाजा भी बड़े शौक से निकला, तो ये जो वापसी है आपकी, ये बड़ी धुआंधार है। तो अब ये आम आदमी पार्टी है, ये तो आप इसमें तो बिल्कुल निष्क्रिय थे, सुशील गुप्ता को ये जिम्मेदारी मिलती। तो अभी जो अगर आपको पॉलिटिक्स में आपकी जो नीति जिसकी आप बात कर रहे थे वो मौका देगी, तो किसके साथ आप राजनीति से रुक? भाई साहब अपने बस की राजनीति है नहीं ना, मेरे बस की राजनीति को ना। आप तो शुरू से मैंने बताया, अगर मेरे को राजनीति में जाना होता तो मैं इतना तो समझदार पहले से था ना। 10 तो साल हुड्डा साहब के जागा हाथ जोड़ते 10 साल तब राज होता, फिर बीजेपी का आ गया तो फिर पलटी मार देता बीजेपी का ना। मन के धक्के खाने थे, इतना संघर्ष की क्या जरूरत थी। लेकिन ऊपर वाले ना संघर्ष के लिए बनाए हैं, कह रखिए संघर्ष कर, कुछ ना हमने सब देख लिया। ये कुछ ना ही एमएलए मंत्री संतरी सीएम पीएम कुछ सोदा ही ना किसी का। ये सारे दुखी हैं, कुछ ना है भाई साहब, अच्छी बात करो। कैसे दुखी हैं ये सारे डालते दुखी, सॉरी मौज लेते हैं, कुछ मौज ना है, दूसरे लोग दिखा मौज। अच्छा मौज तो भाई साहब आपके मन की होती है, अपने खुद की संतुष्टि सेटिस्फेक्शन की होती है। एक आदमी है, गरीब आदमी है, किसान है, वो अपने खेत में काम कर रहा है, बढ़िया खाओ है, बढ़िया सो है, उसने किसी गोली की जरूरत पड़ती नहीं। ये हमारे जन है या पॉलिटिक्स में कोई भी है सही, हम लोग कोई सुखी ना, ये दिखा रहे सुखी सुखी, सुखी उखी कोई ना होता। ये अपने दिन आगे धक्के दे रहे होते हैं। मौज तो आम आदमी जो हो फिर भी मौजले है, जीत जाओ तो दुखी, ना जीतो तो दुखी। अरे भाई साहब मैंने कह ला रहा 100 में 99 दुखी, और बताओ 100 में 99 एक की तो मैं कहता हूँ ना, तो क्या तय होना है। और सबकी अपनी इच्छा होती है, लालसा होती है, अपनी तो सारी इच्छा खत्म हो गई। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि जब आपने चुनाव लड़े उसमें हार मिली उसकी वजह से? ना 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 ऐसा कुछ नहीं, हारना जीतना ये कोई बात नहीं भाई साहब। ये तो देखो उसमें आपने जो कॉन्सेप्ट बनाया था कि यार सबसे भाईचारा है सब, लेकिन वो चुनाव में फिर बिखरता है ना, आपकी जो उम्मीदें हैं वो बिखर जाती है। ना वो इतना कोई मैटर नहीं करता। उम्मीद तो पहली बात तो मेरी ज्यादा किसी से उम्मीद रही नहीं, और थोड़ी बहुत रही भी मैंने सब खत्म कर ली। मैं अब किसी पे कोई उम्मीद नहीं रखता किसी भी तरह। केजरीवाल जी से लास्ट टाइम बात कब हुई? वही थी पीछे साल से महीने हो गए जब वही, बस दुआ सलाम। हाँ दुआ सलाम ठीक। और उनका ही फोन आया? हाँ उनका आया, मेरा आया, एक के बात हो तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात ना थी कि भाई होता है ठीक है अगले आग लेंगे, अपनी जिंदगी मेरी अपनी जिंदगी। अच्छा आम आदमी पार्टी का हरियाणा में क्या भविष्य आप देखते हैं? भाई साहब मन की मेरा किसका क्या भविष्य है,
कोई भी काम करेगा, कोई भी है भविष्य है। भविष्य तो देखो उस जगह होगा, यहाँ पे पैसा लगाओ, जात पात धर्म नक्षत्र की बात करो तो उनका भविष्य हो जाएगा। बाकी तो भविष्य मतलब कास्ट पॉलिटिक्स में हरियाणा में गुजारा नहीं है किसी का। नहीं, कास्ट मतलब पैसा भी चाहिए है। पैसा तो बताते हैं राजनीति में आ जाता है अपने आप। ना ना इतना मार दो तक दिया है कोने, मारते तो दिया कोने किसी ने भाई, कितना हुआ हमने तो गिरा नहीं। हाँ मारते तो दिया नहीं। बाकी ये है कि हरियाणा की राजनीति की नहीं बात, देश की राजनीति की है। आप कुछ न कुछ मतलब मान के चलो, उनको क्रांतिकारी करके नहीं सोच के कि हाँ सरकार आ जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। किसी भी पार्टी की कोई भी है, पैसा नीला होगा, सच्चाई है ये बात, ये झूठ पैसा ना। फूको तमाशा देखो, पैसा फूको और तमाशा देखो, ये है। और वो डोंडरेबाजी है, प्रोपेगेंडा है। अब वो तो जो जितना करेगा। जो जितेंद्र मलिक हमेशा एक बात कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, पसंद आएगी। वो कहते हैं कि पब्लिक को आज के दिन ऐसा माहौल बन गया कि पब्लिक को नेता तो चाहिए महात्मा गांधी जैसा, लेकिन वो चुनाव लड़े अंबानी जैसा। ठीक बात है। बोले जिस आदमी ने अंबानी जैसा चुनाव लड़ा है वो महात्मा गांधी जैसा कैसे हो सकता है? नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं वो मलिक साहब बात है। और ये कड़वी सच्चाई है, और इसमें कोई वो है नहीं भाई साहब। जब तक आप आदमी को एक उससे नहीं देता वोट, को 10 पैरामीटर होते हैं, 10 पैरामीटर हो गए तब वो वोट डालता है। अब उसको क्या फायदा है, वोट डालने से क्या फायदा हुआ? वो फायदा देखता है कोई भी है आदमी। और बलिदान के टाइम जा लिए भाई साहब, तो दान है, दान करेगा जो मिल जाएगा। नवीन भाई, मैं सबसे लास्ट में ईमानदारी से अब तक की आपकी जिंदगी का जो कंक्लूजन है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि हरियाणा के जो यूथ है वो अपने काम धंधे छोड़ के ना पॉलिटिक्स में घुसा हुआ है। कोई किसी नेता की वो आपकी बात है, कोई किसी की चिलम भर रहा है, कोई किसी की उक्ति भर रहा है। तो उन जो युवा है हमारे, उनको आप क्या मैसेज दोगे? अपना जो कंक्लूजन है वो देखो। मेरा मतलब कंक्लूजन सच्चे वाला झूठे वाला, सच्चे वाला, ताकि वो अगर वो इस लायक नहीं तो अपना काम धंधा कर लो भाई। देखो मेरा तो हरियाणा के युवाओं से देश के युवाओं एक ही कंक्लूजन है भाई, घरा 5-4 ओवर में रपिए हो तो राजनीति कर लियो, थोड़ा बेइज्जती करवाने की जी करता हो तो कर लियो। बाकी नाश करना हो अपना घर का, खुद का अपना करना हो, अपने आसपास का नाश करना हो तो राजनीति कर लियो। और भाई देखो मैं तो नाश करता ही है इसमें आया था, हालांकि मेरा बाबू का अर्धा तो हमारा नाश करेगा, तो नाश करेगा ही, वो नाश के है के नहीं है। बाकी राजनीति जो है करना भाई, सेवा भी बहुत है, अगर आप अच्छे तरीके से करोगे सेवा भी बहुत है। लेकिन अगर कुछ पाने के लिए मैं न्यू हो जाऊं, मैं न्यू बन जाऊं, मैं ये कर जाऊं, उसके चक्कर में फिर आप परेशान होंगे, बाद में तंग होंगे। आम आदमी की सफलता के चांसेस कम है, आम आदमी की सफलता के चांसेस बहुत कम है भाई साहब। वो इसलिए है कि इतने मतलब बागड़ बिल्ले हैं, इतने पैसे वाले जिनके खानदानी पैसा है। और पैसा तो भाई साहब देखो, मैं 1-2% आदमी की तो कहता नहीं, उसके पास हो जाओगा ईमानदारी से अलग बात है। बाकी 90% पैसा तो तब होगा जब आप बेईमानी करोगे। बिना बेईमानी के इस देश में कोई कहता तो मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं तो मानता हूँ कोई IAS है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की तनख्वाह ला लो, मुख्यमंत्री की तनख्वाह देख लो, इस IAS IPS ही देख लो, कितने रुपये इकट्ठे कर लेंगे पूरे उस जीवन में? 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। ऐसा कौन है आदमी है इस सारा करोड़ तो महीने में यो देश ना कभी डूब जाए, इस देश का भट्टा बैठ जाएगा जब भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। यह भी बताऊं मैं आपने, मजाक नहीं है, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, देश का भट्टा बैठ जाएगा, आधा देश भूखा मरेगा भाई साहब। ये अच्छी बात करो, हो कौन सी जगह बता दो जो सच्ची बात है। गुलाबी नोट काम भाई मैं हूँ, मैं देखो इस देश में मतलब जैसे बात करी जाती है करैक्टर की, करप्शन की, बहुत अच्छी बातें हैं। वह कौन सी मशीन है यार? इस देश के सारे नेताओं ने पकड़ लो, वो क्या यार, वो क्या कह रहे हैं, टेस्ट हो यार, झूठ बोलने वाला एक झूठ मशीन, एक लाइव डिटेक्टर टेस्ट हो है, कि वो ये यार एक और है वो नार्को टेस्ट हो है। मैं ये बताऊं, हालांकि देखो मैं जब ये बात कह रहा हूँ तो सबसे पहले मैंने कहूंगा मैं बैठने तैयार हूँ उस पर। इस देश के जितने भी नेता हैं, जितने अधिकारी, मतलब बड़ी जिम्मेदारी तो उन्हीं की है समाज के प्रति ना, वही है चौधरी तो। इस देश में सबकी एक बार नार्को टेस्ट और लाइव डिटेक्टर टेस्ट हो जाओ,
मैं ये कह रहा हूं अगर 5% भी नेता नु कहे हम एग्री करते हैं इस टेस्ट के लिए, एग्री नहीं करे साला कोई, अच्छी बात करो आप, एग्री नहीं करे, बात तक इतनी बड़ी करवा लो गुस्से तो सारे सारा सिस्टम खराब हो तो जाएगा। मैं बताने लग रहा ना भाई, आप नीचे तो ले गए, ऊपर ताई पीएम तो लेगा, पीएम ताई से लेगा वो, जो सच्चाई है ऐसी बात नहीं है, ये सच्चाई है। ये सब कहने की बात होती है। कितने भी एमएलए, कितने घने थोड़ी हैं, 5-4 हजार तो सारे देश में एमएलए होंगे, इतने ही होंगे, 800-700 जितने हैं ये एमपी हैं, सब ने मिला लो, सब ने मिला के लग गए भाई इतना सिस्टम तो है। एम्स में मुझे दिखाई दे गया नवीन जयंत को कोई पार्टी नहीं लेने वाली अब। मन ऐसी बातें करोगे तो कोई पार्टी। अरे भाई साहब, मैं जिंदगी अपने दम पे जी है आज तक, ना तो हम कभी किसी के दम पे जिंदगी जीते। 4 आदमी 4 मेरे दौरे हैं, ठाक ले जानता है कंधे वाले 4 है, 4 मेरे पास है। अच्छा, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स के लिए तो कुछ करते रहोगे आप? नहीं करना ना के लिए ऐसा भाई साहब, करने का देखो कोई तय नहीं है। मैं तो आज की तय बता सकूं, कल की मेरी के तय, मैं के अच्छा कर दूं, बूंडा कर दूं, बेरा पट्टा है के मेरा दिमाग में के वो है बोला ऊपर तो क्या आदेश दे के करना है। आप अपना कुछ सौदा नहीं है, अपना तो इतना ही है मेरा तो कहना, अगर अपना कुछ तय ही नहीं है के करेंगे के नहीं करेंगे, ठीक है अपने जो भगोड़ा करवाओगा भगवान करवाओगा कर लेंगे। दोस्तों ये थे नवीन जैन, बातें सुने होंगे आपने, बड़ा मजा आया होगा, मुझे बहुत मजा आता है इनसे हमेशा बात करके। तो बोड़े के आदेशों के इंतजार में है नवीन जैन, और आपके क्या नवीन जैन के लिए आदेश हैं, क्योंकि ये भाईचारे पे ज्यादा फोकस रखते हैं, तो आप जरूर इनको अपना आदेश बताएं कि नवीन जैन को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि अज्ञातवास तो पानीपत पुलिस ने इनका तोड़ दिया है। नरी गाड़ा देंगे और क्या कहेंगे भाई साहब। और तो दोस्तों आप जरूर कमेंट करके नवीन जैन को उसके जो आदेश हैं आपके अगले, आप बताएं कि इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल ये खाली है। अच्छा तो 8 PM में हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कुछ नया हो, कुछ ऐसी बातें हो जो आमतौर पे जो आप देखते हो यूट्यूब पे मिलती हैं, उस तरह की मैं बातें नहीं ना बिल्कुल ठीक है भाई साहब। जब ये देखो आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है और आप अच्छे पत्रकार हो, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं दिल से, और पत्रकारों के लिए तो आज तो वैसे प्रेस डे, मैं वैसे कहूँ मेरे तो बहुत साथी हैं, भाईचारा है पत्रकारा ने, मतलब कुछ भी कह सको आप कि भाई मेरा तो बहुत ही सपोर्ट कभी से क्या 2001 से मैं अखबारों में छपना लग गया था, बड़ा चाह होता है ना शुरू में, लेकिन अब वो भी चाह नहीं रहे कोई, या कितना कुछ है, 20 साल हो गए ये काम करते। बाकी आप हाँ छक जा से पहले मिली सर, और सारी चीजें ना बहुत पहले कर ली, उम्र के हिसाब से आती है ना। हाँ 40 साल का हुआ हूँ, 40 साल में सब कुछ देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। मेरे पिताजी मुझे कहते हैं तो उम्र से ज्यादा जी रहा है जिंदगी को ना। हाँ वो भी गलत है मेरे ख्याल में, वो ठीक होना चाहिए। जब खेलने की उम्र थी तो मैं पढ़ रहा था, जब पढ़ने की उम्र थी नौकरी कर नहीं, मैं खेल रहा तो शुरू था ये, पर ये जो और काम कर ले, जो गाँव मतलब समाज के बड़े लोगों के काम थे ना भाई, सामाजिक दूसरे लोगों को जो काम करने चाहिए थे सामाजिक, उनको करने थे, हम छोटे ही लाग गए ये समाज के चक्कर में। और आप लोगों को प्रेस के उस पर बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने देखा, कमेंट जरूर करना, और इस इंटरव्यू कैसा लगा, इसमें बातचीत इनकी जो साफ गोई आपको कैसी लगी, मैं इंतजार करूंगा। कल फिर मिलते हैं 8 PM में। नमस्कार।